सूरारी धरती सुगम नाहर उपजे रेत और आन बान रे कारणे जूझारा रण खेत। कुणरी गाथा गाऊं कुणरो करूं बखान और सबशू पहला नमन करूं शेखाजी रे धाम। मोकल जीरा लाडला अलखा जीरी जान जननायक रण बांकुरा आड़ावल री शान। रघुकुल वंश शिरोमणि जगदीश्वर रा दूत जुग जुग गर्व करेली धरती शेखाजी सो सपूत। अखन खारा जुल्म मिटाया घर घर करो विकास और स्त्री आन रे वास्ते करो गोडरो नास। कच्छावा कुल दीपक शेखा शेखावत कुल स्तंभ। धन्य है थारी बलिदानी धन्य मरुदरा दम। आज हम जहां बैठे हुए हैं ये शेखाजी का स्थान है, उनका गढ़ है अमरसर। अमरसर के बारे में आप में से बहुत से लोग परिचित नहीं होंगे, पर जो शेखावत हैं, शेखावत राजपूत हैं, उनके लिए एक तीर्थ स्थल है। ये शेखावाटी क्या है? राजस्थान के 3 जिलों को मिला के चूरू, झुंझुनू और सीकर, इस एरिया को शेखावाटी कहा जाता है। जितने भी बजाज कह लो, बिरला कह लो, गाड़िया कह लो, मित्तल कह लो, चाहे वो रुइया हो, चाहे वो पोद्दार हो, चाहे वो दूसरे अनेक महाजनगण हो, तापड़िया हो, अंबानी और अडानी को छोड़कर जितने भी बड़े उद्योगपति रहे हैं वो सब शेखावाटी जिले के। महाराज शेखाजी के जीवन काल में और उनके वंशजों के जीवन काल में पूर्ण संरक्षण दिया गया, सुरक्षा दी गई। नतीजा ये निकला कि उन्हें अपने व्यापार को पूरे भारतवर्ष में फैलाया और भारत की इकोनॉमी में शेखावाटी के धन कुबेरों का, भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान। चाहे आप सामाजिक ले लो, चाहे राजनैतिक ले लो, चाहे आर्थिक स्तर पर ले लो, सबसे उच्च कोटि के व्यक्ति आपको शेखावाटी क्षेत्र में ही मिलेंगे। इन लोगों ने पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है। न केवल अपने लोगों को बल्कि लाखों लाख हिंदुस्तानियों को रोजगार दिया है। ये ऐसी धरती है जहां कभी दंगे नहीं होते। हिंदू मुस्लिम सब बहुत सौहार्द भाव से रहते हैं। ये ऐसी धरती है जहां पे आपने सुना नहीं होगा कि किसी किसान ने आत्महत्या की है। ये ऐसी धरती है जहां पे आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने किसी के साथ अन्याय किया है। तो क्या है ये शेखावाटी और इसका नाम शेखावाटी क्यों है? क्या आप जानते हैं? बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते और यही कारण है कि हमें इतिहास के इन पन्नों को खंगालना पड़ा, क्योंकि मुश्किल ये है कि इतिहास में हमारे इतिहासकारों ने ईर्ष्यावश कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए कि उन्होंने जानबूझ के हमारे सही रणबांकुरों का इतिहास जो है हमसे छुपाया है। क्यों? इसके कई कारण हैं। क्योंकि एक एजेंडा हम पे थोपा गया। बाबर से लेके औरंगजेब तक हमको सबकी पीढ़ियों के नाम याद है, पढ़ाए गए हैं, रटाए गए हैं, पर जो हमारे लिए मरे हैं, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, जिनकी वजह से हम हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनकी अनेकों अनेक शौर्य गाथाएं हैं, वो इतिहासकारों ने इतिहास में पढ़ाया ही नहीं, ताकि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी इस बोध में रहे कि हम तो बहुत कमजोर थे, हम तो हमेशा से गुलाम रहे। इसलिए हमको ये प्रयास करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान और विशेषकर शेखावाटी में इतने रणबांकुरे हुए हैं और इतना ज्यादा बलिदान उन्होंने दिया है, जिनके बारे में आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया। आप गर्व महसूस करेंगे इस बात पे। तो आज का हमारा विषय है कि ये शेखावाटी क्या है और क्यों है। सिर जिनकी स्मृति में श्रद्धा से झुक जाता है
भुजाएं जिनके नाम के स्मरण मात्र से फड़कने लगती है, रगों में दौड़ने वाले सूर्यवंशी लहू में जब उबाल आ जाता है। विक्रम संवत 1490 राजस्थान की धरती पर एक ऐसे महान सूरवीर योद्धा का जन्म हुआ जिसने अपने बाहुबल से 12 गांव की एक छोटी सी जागीर से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस व्यक्ति के नाम से इसका नाम शेखावाटी पड़ा। महान वीरवर योद्धा महाराव शेखा जी का जन्म विक्रम संवत 1490 को हुआ था। आज से 600 साल पहले एक ऐसा परमवीर योद्धा हुआ था जिसने अपने बाहुबल और अपनी नीतियों की वजह से इस पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के लोग उनका गुणगान आज तक करते हैं। उनका नाम था महाराव शेखा। उनके नाम से ही शेखावाटी कहा जाता है। आज 600 साल बाद भी शेखावाटी ही कहा जाता है। तो कुछ तो होगा उस योद्धा में कि आज भी लोग उनको पूजते हैं 600 साल बाद, वरना हम तो अपने परदादा का नाम भी याद नहीं है। आज की पीढ़ी से आप पूछ लो तो वर्तमान राष्ट्रपति का नाम भी नहीं बता पाएंगे, पर शेखा जी को जानते हैं। न किसी इतिहास में पढ़ाया गया, न किसी किताब में लिखा गया, न कहीं से कोई जानकारी उपलब्ध है, फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं, तो कुछ तो होगा उनमें। इस विषय में कर्नल नाथू सिंह जी हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। ये इतिहासकार हैं, बहुत बड़े कर्नल रहे हैं, बहुत शोध किया है। और कैसे आप? बहुत बढ़िया किताब लिखी है, कमाल की किताब लिखी है। ये आपकी इनायत है कि आप इतिहास के प्रशंसक हैं, आप इस तरह से काम कर रहे हैं। और वास्तव में इस किताब को लिखने में एक खोज विषय है। ये अन्य किताबों की तरह नहीं, जो 4 किताबें इकट्ठे केवल 5 वर्ष से प्रोड्यूस कर दी, ऐसा नहीं। सब जगह जहाँ जहाँ महाराव शेखा जी गए, उनके जाने करके उनसे इकट्ठा किया है। और इस पुस्तक के लिए एक जस्टिस करणी सिंह जो हाईकोर्ट के यहाँ पर जस्टिस थे, उन्होंने तो इस किताब की इतनी प्रशंसा की, उन्होंने इसको शेखावतों की गीता तक कह दिया। महाराव शेखा जी का यहाँ पर वंश परिचय देना निहायत जरूरी है। वे भगवान रामचंद्र जी के बड़े पुत्र कुश की संतान हैं। उनका ऐतिहासिक पीढ़ियों की अगर मैं गिनती करूं तो महाराव शेखा जी उस क्रम में 246वीं पीढ़ी में आते हैं। देखिए, हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है, हमारे जो शूरवीरों के चिन्ह हैं उन्हें तक मिटा दिया गया है। बार बार हमें ये दर्शाया गया है कि हम तो बहुत भीरू रहे हैं। पोरस हार गया जी, हमारे यहाँ तो स्त्रियों ने युद्ध लड़े हैं इन मुगलों के खिलाफ, और ये मुगल हार के भागे हैं। इनकी जितनी कारस्तानियां थी उनको छिपा दिया गया है। आप एक बात बताइए कि कह रहे हैं कि सब ये फलाना मुगलों ने बनाया, ये ढिमकाना मुगलों ने बनाया। मुगल जहां से आए थे वहां पे तो कोई भी ऐसी स्मारक नहीं है। ये इतिहास में बताते हैं कि हम आर्य जर्मनी से आए थे, तो जर्मनी में तो कोई भी संस्कृत नहीं बोलता, कोई भी हवन नहीं करता, कोई भी यज्ञ नहीं करता। मन घड़ंत बातें हम पे थोपी गई हैं और हमें मजबूर किया गया है कि हम और हमारी पीढ़ी ये माने, क्योंकि उससे मार्क्स मिलते थे लिख के, आपको नंबर मिलेंगे, आप पास होगे, आप क्लर्क बनोगे। हमें हमारे पूर्वजों से अलहदा कर दिया गया है और ये बहुत ही पीड़ादायक बात है। इस विषय में संपत सिंह जी धमोरा, जो महाराव शेखा जी ट्रस्ट के सचिव भी हैं और बहुत बड़े इतिहासकार हैं राजस्थान से, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। जब शेखावाटी को समझना है या शेखावाटी पे चर्चा करनी है तो हमको महाराव शेखा जी को और उनके वंशजों को भी समझना पड़ेगा। शेखा जी और शेखा जी के वंशजों द्वारा
विजित स्थापित कला, संस्कृति, साहित्य और वहाँ के लोगों को जो संरक्षण प्रदान किया, वो सब की वजह से खासतौर से राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, कुछ चूरू का क्षेत्र, 2-1 तहसीलें अलवर की, 2-3 तहसीलें जयपुर की, 2-1 तहसील नागौर की, ये सारा का सारा क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र के नाम से विख्यात है। शेखावाटी के संबंध में अनेक इतिहासकारों ने, विद्वानों ने लिखा है कि शेखावाटी से श्रेष्ठ स्थान कैवेलरी की रिक्रूटिंग के लिए हो नहीं सकता। हमें ये कहते हुए गर्व है, हमें इस बात का प्राउड है कि भारतीय सेना में सर्वाधिक परसेंटेज किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से है तो वो शेखावाटी से है। भारतवर्ष का पहला परमवीर चक्र विजेता हवलदार पीरू सिंह झुंझुनू जिले से शेखावाटी से है। राजनीति में भी शेखावाटी का नाम सर्वोपरि है। चाहे आप प्रतिभा पाटिल का नाम ले लो, हमारे देश की राष्ट्रपति रही हैं, और चाहे आप भैरव सिंह शेखावत का नाम ले लीजिए, उपराष्ट्रपति पद पर वो आसीन हुए। उन्होंने न केवल भारतवर्ष का ही निर्माण किया, खास तौर से शेखावाटी में जिन गांवों से वो निकल करके गए, वहाँ चाहे स्कूलें हों, हॉस्पिटल हों, दूसरी इस तरह की धर्मशालाएं हों, उनका निर्माण करके भी उन्होंने अपने पूर्वजों को गौरवान्वित किया और शेखावाटी को नाम को उज्जवल किया। राव शेखा जी के जितने भी वंशज हुए उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो 60% जो इकोनॉमी है वो केवल इन शेखावाटी क्षेत्र के लोगों की ही है। शेखावाटी में भक्तों की भी कोई कमी नहीं रही। शेखावाटी में उदयपुर की वाटी की जमात, जो जादूपंथी साधुओं की जमात थी, और जिसमें ढूंढाड़ रियासत की तरफ से उनको संरक्षण प्राप्त था, वहाँ लगभग आज़ादी से पहले 3000 साधु तपा करते थे। उसमें तुईराम जी, मस्तराम जी, मानदास जी ऐसे विद्वान और वचन सिद्ध संत हुए कि जिनकी चर्चाएं सब जगह होती रहती है। इसके अलावा शेखावाटी का जो कृषि की दृष्टि से योगदान देखें, आज़ादी के इतिहास में योगदान देखें, तो शेखावाटी अपने अलग स्थान रखती है। जितेंद्र सिंह जी शेखावत बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। शेखावाटी में ऐसे वीर पैदा हुए जो आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में सबसे ज्यादा अगर वीरता दिखाने वाले थे तो वो शेखावाटी के योद्धा थे। आज सबसे लंबे होते, राष्ट्रपति भवन में भी जाए तो सबसे लंबे जो घुड़सवार है वो शेखावाटी के ही चुन करके ले जाते हैं। आज भी नाम है शेखावाटी का। जितनी भी भारतीय फौज है उसमें सबसे ज्यादा जो लड़ने वाले देशभक्त लोग हैं वो सारे शेखावाटी के लोग। वो चाहे शेखावत राजपूत हो, चाहे वो और दूसरी जाति के हों, चाहे वो जाट हों, सब में यही एक परंपरा बनी हुई है और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और भारतीय सेना में सबसे ज्यादा शेखावाटी, स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा है, बास्केटबॉल में आज शेखावाटी के सबसे ज्यादा लोग हैं। अब जितने भी खेल हुए हैं उन खेलों के अंदर भी शेखावाटी का वर्चस्व जबरदस्त रूप से रहा है। अगर हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करें तो शेखावाटी सबसे बड़ा उदाहरण होगा पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप देखेंगे वहाँ पर, तो वहाँ हर कौम के लोग रहते हैं, हर धर्म के। सर्वधर्म समभाव जिसको हम बोलते हैं, जिसके हिसाब से हमारा हिंदुस्तान बना है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारी शेखावाटी है। और वो देन है राव शेखा जी की, क्योंकि उन्होंने जड़ें ही ऐसी डाली है वहाँ पर। उसका मूल ही ऐसा है कि वहाँ के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। अब आप उदाहरण ले लो कायम खानी मुसलमानों का, आप हर जगह दंगे देखोगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चल जाओगे, मुस्लिम हिंदू के दंगे देखोगे, आपको शेखावाटी में ऐसा कोई भी मंजर नज़र नहीं आएगा जिसमें आपको बहुत दुख लगे कि अरे हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। वहाँ मुसलमान और हिंदू एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि अपन जैसे भाईबंदी से जैसे अपने बुजुर्ग रहते आए वैसे अपन ने
हमारी ये पीड़ा है कि हमें हमारे ही इतिहास से वंचित किया गया है। और कब तक? यकीन मानिए, अगर हम इस मुद्दे को अब ना सुलझाएंगे, अब लोगों तक सही इतिहास नहीं पहुंचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं रखते कि हमारा इतिहास क्या था। तो आपका और हमारा, ये सबका दायित्व है कि न केवल अपने सही इतिहास को लोगों तक पहुंचाएं, दिखाएं, उसको फैलाएं। मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप इस वीडियो को देखें और इसमें वीडियो में कही गई, दर्शाई गई सच्चाइयों को आप देखें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा सही इतिहास पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पीढ़ी जो है आत्मविश्वास से लबरेज रहे कि हम बहुत गौरवशाली इतिहास रखते हैं। वो हमारे पूर्वज थे, उनका डीएनए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक जंग है और मेरी आपसे विनती है कि इस जंग में आप मेरा साथ दें, आप हमारा साथ दें, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये जंग लड़ें। महादेव। महाराव शेखा जी के बारे में हम विस्तृत से जानेंगे, विस्तार से जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड में।